पुराने हवेली तक जाने वाली सड़क सांप की तरह घने जंगल के बीच से निकल रही थी, जिसे केवल पूर्णिमा की ठंडी फीकी रोशनी रोशन कर रही थी। हवेली जंगल के किनारे खड़ी थी, जैसे समय की एक पुरानी यादगार। उसके काले पत्थरों से बनी दीवारें और टूटे हुए खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे वो भुला दिए गए त्रासदी और डर की कहानियों को फुसफुसा रही हों। रवि अपनी कार में बैठा हवेली को देख रहा था, जो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। लोहे का गेट प्रवेश की रखवाली कर रहा था। उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने उस असहजता को झटक दिया। वो भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ कहानियां थीं, जिनका उद्देश्य लोगों को ऐसे जगहों पर जाने से रोकना था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि वह इस हवेली में रात बिताए, एक ऐसी जगह जहां गांव के लोगों ने सालों से कदम नहीं रखा था। उसने अपने फोन पर आए मैसेज को देखा। हवेली अब भी खड़ी है या डर के मारे ढह गई? उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो हवेली के इतिहास को जानते थे। गांव में इस हवेली से जुड़ी कई कहानियां थीं। वर्षों पहले एक जवान लड़की, जिसका नाम निशा था, उसकी शादी की रात यहां बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी खूबसूरती की चर्चाएं थीं, लेकिन उसकी जिंदगी क्रूरता से छीन ली गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब हवेली के गलियारों में घूमती है, उन लोगों से बदला लेने के लिए जो उसकी शांति को भंग करते हैं। रवि ने हल्की हंसी में अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। वह पुरानी कहानियों से डरने वाला नहीं था। उसने फोन को अपनी जेब में डाला, कार का दरवाजा खोला और ठंडी रात की हवा में कदम रखा। हवेली उसके सामने अंधकार और भय के साथ खड़ी थी। उसने पुराना जंग लगा लोहे का गेट खोला, जो मानो उसके आने का विरोध कर रहा था। हर कदम के साथ उसे अपने शरीर पर भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अपने दोस्तों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही उसने हवेली के भीतर कदम रखा, एक गहरी दहशत की लहर उसके भीतर दौड़ गई। धूल और सड़न की गंध थी। उसके सामने की भव्य सीढ़ियां मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थी और चांद की रोशनी फर्श पर लंबी भयानक छायाएं बना रही थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि के कदमों की गूंज सुनसान गलियारों में गूंज रही थी जब वह हवेली का मुआयना करने लगा। हर कमरा पुराने जमाने की यादगारों से भरा था। टूटी हुई फर्नीचर, बिखरे शीशे और उन लोगों की पेंटिंग्स जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी, धूल से ढकी दीवारों पर कमजोर कांपती हुई रोशनी डाल रही थी। जब वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र एक बड़ी भव्य आईने पर पड़ी, जो समय की मार से अछूता था। उसका चमकता हुआ सतह उसकी टॉर्च की धुंधली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह आईने के सामने खड़ा हो गया, अपनी परछाई को देख रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी परछाई बदलने लगी। पहले तो यह मामूली सा लगा, उसके चेहरे में हल्का सा विकार, एक बदलाव। लेकिन फिर आईने में उसके पीछे एक आकृति उभर आई, एक महिला की आकृति। उसके कंधों तक लंबे काले बाल और उसकी आंखें एक असामान्य रोशनी से चमक रही थी। रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। उसने फिर से आईने की ओर देखा और वह महिला अब भी वहां थी, उसके पीछे खड़ी हुई। उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी, लेकिन उसमें कुछ भयावह था। उसकी आंखों में एक अजीब अदम्य चाहत भरी हुई थी। तुम कौन हो? रवि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आईने में खड़ी महिला मुस्कुराई, एक धीमी मोहक मुस्कान जिसने रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह आईने के भीतर से उसके और करीब आई। तुम मेरे लिए आए हो, है ना? उसकी आवाज नर्म थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी भूख छिपी हुई थी जो सतह पर महसूस हो रही थी। रवि ने आईने से दूर हटते हुए घबराहट भरे कदम पीछे किए। यह सब सिर्फ एक भ्रम था। ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। यह उसका दिमाग खेल खेल रहा था। लेकिन महिला की निगाहें उसे जकड़े हुए थी। उसकी खूबसूरती सम्मोहक थी, उसे खींच रही थी, जबकि उसकी हर इच्छा उसे वहां से भागने के लिए कह रही थी। डरो मत, महिला ने कहा। उसकी आवाज एक लोरी जैसी थी। मैं कब से तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार कर रही हूं। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह उसकी ओर खींचाव महसूस कर रहा था, एक अजीब चुंबकीय ताकत जो उसे आईने की तरफ खींच रही थी। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे।
तुम कौन हो? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट जैसी हो गई थी। मैं कभी तुम्हारी तरह ही थी, महिला ने कहा। उसकी आंखें उसकी ओर गहराई से देख रही थी, जिंदा, सपनों से भरी, प्यार से भरी। लेकिन उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी। मैं शादी करने वाली थी, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने मुझे इस हवेली में मरने के लिए छोड़ दिया। रवि को अपने सीने में दिल की धड़कन तेज होती हुई महसूस हो रही थी। निशा की कहानी, ये सब सच था। यही निशा थी, वह मरी हुई दुल्हन। वह आईने के और करीब आई। उसका चेहरा अब रवि के चेहरे के बेहद पास था। लेकिन तुम मुझे वो वापस दे सकते हो जो मैंने खो दिया है। तुम मुझे फिर से प्यार दे सकते हो। मेरे साथ रहो रवि। उसकी बातें नशीली थीं। रवि के दिमाग में भावनाओं का एक तूफान उठ रहा था, डर, चाहत, उलझन। उसका शरीर भारी हो रहा था, मानो एक अनजानी ताकत उसे आईने की ओर खींच रही हो। वह हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। उसकी आंखें एक अजीब सम्मोहक रोशनी से चमक रही थी और रवि खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था, बावजूद इसके कि वह भीतर से भयभीत था। वह आईने के और पास आ गया। उसका हाथ मानो अपने आप उठने लगा। ठंडा शीशा उसकी उंगलियों से मिला, लेकिन उसकी जगह शीशा मानो पानी बन गया और उसका हाथ उसके आर पार चला गया। वह चौंक गया, लेकिन वह खींचाव इतना जबरदस्त था कि उसे खुद को रोकना मुश्किल हो गया। निशा का हाथ दूसरी ओर से निकला, ठंडा और मुलायम, उसे अपने अंदर खींचते हुए। कमरा उसके चारों ओर धुंधला होने लगा और अचानक रवि अब हवेली में नहीं था। वह एक भव्य नृत्यशाला में था, जिसे झूमर की रोशनी से रोशन किया गया था और हवा में हल्की हल्की संगीत की ध्वनि थी। निशा उसके सामने खड़ी थी, अब कोई भूतिया आकृति नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती महिला, जिसकी खूबसूरती पास से और भी अधिक चमक रही थी। वह मुस्कुराई और वह मुस्कान रवि के शरीर में डर और चाहत दोनों की एक लहर पैदा कर गई। अब तुम मेरे हो, उसने धीरे से कहा, उसकी उंगलियां उसके गालों को सहलाते हुए। तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। एक पल के लिए रवि उस पल में खो गया। उसका स्पर्श बिजली की तरह था, उसकी उपस्थिति असीमित, लेकिन अंदर कहीं एक ठंडा डर उसे कचोटने लगा। कुछ ठीक नहीं था। वह महसूस कर सकता था उसकी खूबसूरती के नीचे छिपी हुई अंधेरी ताकत, वह दुष्ट शक्ति जिसने उसे यहां खींचा था। अचानक उनके चारों ओर की नृत्यशाला बदलने लगी। झूमर झपकने लगे, संगीत विकृत हो गया और दीवारें टूटने लगीं। निशा का खूबसूरत चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें एक भयंकर रोशनी से जलने लगीं। तुमने मुझसे वादा किया था, वह फुफकारते हुए बोली। उसकी आवाज अब मीठी नहीं, बल्कि क्रोध से भरी हुई थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और भी कड़ी हो गई। नृत्यशाला टूटने लगी और वे फिर से उस सड़ती हुई हवेली में थे। निशा की आकृति अंधेरे में बदल गई। उसका कभी खूबसूरत चेहरा अब क्रोध और दर्द से भरा हुआ था। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया। उसका शरीर उसकी मौजूदगी के वजन से दबने लगा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब निशा की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। और फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक सब कुछ खत्म हो गया। रवि फर्श पर गिर पड़ा, हांफते हुए। कमरा एकदम शांत था। आईना अब 1000 टुकड़ों में बिखर गया था। वह अपने शरीर पर ठंडा पसीना महसूस कर सकता था। जो कुछ भी हुआ था, उसका बोझ उसके ऊपर भारी था। निशा जा चुकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी हवा में लटकी हुई थी, जैसे एक छाया जो गायब होने का नाम नहीं ले रही थी। कांपते हुए रवि खड़ा हुआ। उसका शरीर डर और थकान से कांप रहा था। वह लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकला। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह अपनी कार तक पहुंचा, उसने एक बार फिर हवेली की ओर देखा। खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और हवा में केवल पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। लेकिन उसे पता था कि वह अब भी वहां थी, इंतजार कर रही थी, किसी और के हवेली में आने का और फिर से उसका शिकार बनने का। और रवि जानता था कि वह मुश्किल से ही बच पाया था, फिलहाल।
अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें और डरावनी कहानियां लाने का हौसला मिलता है। और ये तो बस शुरुआत है। अगली कहानी में उस रात का सच सामने आएगा जब हवेली में औरत का खून हुआ था। तो बने रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।